अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करते हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि इसमें इसके फैक्टर्स कैसे मालूम किए जाएंगे। ठीक है ना। 4th चैप्टर में हम क्या सीख रहे हैं, फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना होता है कि इसके फैक्टर्स मालूम करने होते हैं कि कौन से ऐसे दो फैक्टर्स होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करके वापस से ये एक्सप्रेशन हासिल हो जाए। ठीक है ना। तो फैक्टर्स क्या होते हैं आप सबको पता ही है। अच्छा, अब हमारा सवाल जो है वो क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर क्वेश्चन और आपने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमने सबसे पहले सवाल को ही देखना होगा, क्योंकि पेपर में नहीं लिखा होगा कि ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है। ठीक है, क्योंकि हर सवाल मुख्तलिफ़ तरीके से आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ सवाल देखकर हमको पहचानना है कि इसे कैसे आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी किस तरह से आ रही थी। एक तरीका तो वो था कि हमारे पास हम इकट्ठे कर देते थे +5 और -5 जैसे एक जैसे फैक्टर्स कर लेते थे। ठीक है, उसमें हमारे पास अलग अलग तरह के होते थे ना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें मेरे पास 1 2 3 4। तो हमने क्या किया था, हमने ऐसे ढूंढ लिए थे कि जिन्हें प्लस करके सेम आ रहा हो। जैसे 4 और 1 को प्लस करके 5 आता था, 3 और 2 को प्लस करके 5 आता था, लेकिन इसमें साइन सेम थे, +5 या इसमें हम क्या करते थे 3 को 4 को और 1 को लेते थे तो -5 बनता था, 3 को और -2 को लेते थे तो -5 बनता था, यानी साइन सेम थे। -1 और किसको लेंगे हम 4 और 1, -1 और -4, -3 और -2। देखें साइन सेम आ रहे हैं। इसमें भी हमने पेयर बनाए थे, याद है ना आपको, सेम के। तो हमने किसका पेयर बनाया था, जैसे 5 का और +2 और +5 का पेयर बनाया था तो +7 बना था, +4 और +3 से +7 बना था। तो फिर हमने इनको इकट्ठा कर दिया था, यानी कि ये उस वक्त बन रहा था जब हमारे पास साइन सेम आ रहे हों। तो हमने क्या किया था कि हम सेम पेयर्स बना देते थे, यानी 5 वाले को 2 के साथ इकट्ठा करके मल्टीप्लाई किया था और इसको इसके साथ मिला के मल्टीप्लाई किया था, ताकि हमारे पास सेम फैक्टर्स आ जाएं। और फिर हमने उसको, जैसे यहाँ पे टी एक जैसी चीज़ आ जाती थी तो टी का नाम देके इस तरह से T+6 T+4 करके आगे कंटिन्यू कर लिया था। सही। अब ये जो सवाल है जो आज हम करने जा रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट है। ये किस लिहाज से डिफरेंट है, हाँ जी, ये इस लिहाज से डिफरेंट है कि यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इकट्ठा भी करती हूँ 3 और 2 3 और 2 तो +5 और -5 बनेगा। सही है ना, सेम साइन नहीं आ रहा है। तो इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि हम एक जैसी जो टर्म्स है x+2 और x-2 या x-3 x+3, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। सही है। तो यहाँ पे सवाल को देखकर आपने उसे पहचानना है कि इसे कैसे किया जाएगा। सही है। तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस जब आपने पीछे से की भी होगी ना, तो आपको इसकी ट्रिक्स याद आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी कि यहाँ पे क्या चीज़ करनी है मुझे। सही। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b² का, और ये बन जाएगा x² - 4। डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं और ये बन जाएगा x² - 9 और ये आ गया -2x²। यहाँ पर मेरे पास ये दो टर्म्स आ गई और ये आ गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो रही हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। x² - 4 x² - 9। तो क्या करेंगे, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x की 4, इसको इससे करेंगे -9x², 4 को इससे करेंगे तो -4x² और माइनस माइनस प्लस 4 9 36 -2x²। ठीक। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने जो सेम थे प्लस माइनस साइन था, लेकिन टर्म्स जो थी वो सिमिलर थी, उनको हमने इकट्ठा कर दिया। फिर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, a² - b² a² - b²। ठीक। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और फिर ये दोबारा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले x² से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर -4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। सही। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इन दोनों को जो कि सिमिलर टर्म्स हैं इन्हें हम ऐड कर देंगे तो -13x² + 36 -2x², ये आ गया हमारे पास।
अब आप देखें तो 2x² और 13x² सिमिलर टर्म्स हैं, तो ये आपस में ऐड हो सकती हैं, ठीक है ना। ये x की 4 है, ये 36 है कांस्टेंट, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। देखो जो सिमिलर टर्म्स होती हैं उनको आपस में उनके साइन के लिहाज से हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -15x² प्लस 36, सही। अब आपको इसको मज़ीद फैक्टराइज करना है, क्योंकि हमें तो इसे फैक्टर्स की शक्ल में आंसर देना है ना। तो जब हम इसे मज़ीद फैक्टराइज करेंगे तो हम फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, तो तीसरी चीज़ आ जाती है इसकी मिडल टर्म ब्रेक करना। उसका तरीका क्या होता है, 36 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, और उसके बाद 15 कहाँ आता है, 3 3 9 और 2 2 4, तो ये तो नहीं हो रहा। 3 3 9 9 2 18, 18 में से 2 निकाला तो भी नहीं हो रहा। 3 2 6 6 2 12, इसको अगर हम ले लें 2 2 4 4 3 12, 12 और 3 क्या होता है, 12 और 3 15 होता है, ठीक है। तो हम ये वाले पेयर्स इसके दो ले लेते हैं, x की 4 -12x² -3x² प्लस 36, ठीक है ना। 2 2 4 4 3 12 और 3, तो 12 और 3 15 होते हैं, ठीक। और आप साइन चेक करें, दो बैलेंस है, 2 + 2 - बैलेंस है, और 12 और 3 को प्लस करके 15 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके तो 36 आएगा ही, सही। तो ये मैंने इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर दी। कॉमन निकालेंगे, इन दो में क्या कॉमन है, इन दो में x² कॉमन है, x² -12 हमारे पास बचा। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, x² बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है कॉमन निकालने के वक्त, ठीक है। अब आप देखें तो x -12 दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर मैंने x² -12 कॉमन निकाल दिया तो पीछे जो बाहर वाले फैक्टर्स थे वो एक ब्रैकेट में लिख दिए जाएंगे। तो ये मेरे पास फाइनल फैक्टराइजेशन हासिल हो गई। दीज आर द फैक्टर्स, ये क्या कहलाते हैं, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। इन दो को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी ना तो वापस मुझे वही पहली वाली टर्म, पहला वाला एक्सप्रेशन हासिल हो जाएगा। आप चाहें तो करके देख लें। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। और इसको जब मैं मज़ीद वापस से मल्टीप्लाई करूँगी तो दोबारा यही एक्सप्रेशन मुझे हासिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ी सी कुछ हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह भी करनी पड़ेगी, जो कि हम काट चुके हैं, उस शक्ल में लाने के लिए, सही। ये एक्सप्रेशन तो हासिल होगा क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन है, लेकिन इससे वो हासिल करने के लिए मुझे इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ेगी, ठीक। अच्छा, बहरहाल तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। और दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक। और ये नया मेथड जो है, नया क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि इस नई बुक में शामिल किए गए हैं। इसको अच्छी से आपने प्रैक्टिस करनी है, सवाल को देख के पहचानना है कि इसको कैसे सॉल्व, मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ पेपर में आपको सवाल को देख के पहचानना होगा कि इसे करना कैसे है, अदरवाइज़ इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो फिर ये आपको आसान लगेगा।